आज इस पद पर पहुंचे, आप सांसद विधायक भी बनेंगे, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी समझौता मत करना, क्योंकि आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर लिया, आप मंत्री भी बन जाएंगे तब भी उस पद का कोई मतलब नहीं होगा। साथ में हमारे बच्चों को, जितनों बच्चों को मैंने सम्मानित किया है, उन बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। 10th 12th के बच्चे थे वो, उन बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ, बेटियों से और बेटों से, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इतना कुछ कर सकते हैं कि इस देश का जब संविधान लिखा जा रहा था तो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि भाई इतना काबिल व्यक्ति कौन है जो इस देश का संविधान लिखे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमें चैलेंज कर दिया था, अगर भारतीय इतने काबिल हैं तो अपना संविधान बना लो, हम चले जाएंगे तुम्हारे देश से। पता है, पूरा जो संविधान सभा थी बाबा साहब की तरफ देख रही थी और बाबा साहब ने वो संविधान बनाया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, अरे आपने तो ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया, आपने अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए, बाबा साहब ने अपना कुछ नहीं लिखा। तो मैं उन लोगों से कहती हूँ, अगर कोई कहीं से कोई चीज़ सीख करके उसकी कुछ चीज़ें अगर हमारे भारत के संविधान में लिख रहा है तो समझ लो कि उस चीज़ को वो पढ़ रहा है। बाबा साहब ने अमेरिका का संविधान पढ़ा, लंदन का संविधान पढ़ा, रूस का पढ़ा, ब्रिटेन का, नीदरलैंड का, पूरे विश्व को पढ़ डाला, तब जा करके भारत को ये संविधान दिया। आप इन चीज़ों को समझिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आपके आगे कोई टिक ना पाए। आपसे दुखे छुपे छोटी जगह पे तो लोग आपसे डिबेट करके ये कहेंगे नहीं, इस देश को तो किसी और ने बनाया है। एक और मैं बात कहूँगी, लोग कहते हैं आरएसएस के राष्ट्रवाद के वजह से ये देश यूनाइट है। मैं कहती हूँ आरएसएस ने तो इस देश को टुकड़ों में बांट दिया है। अगर यूनाइट है ना तो बाबा साहब के उस संविधान के वजह से, जिसमें ये प्रावधान है कि इस देश के अंदर हजारों भाषाएं बोली जाती है। कुछ संविधान में जो भाषाएं हैं, तमिलनाडु में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कन्नड़ा, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, उड़िया। आपने सोचा कोई उड़िया बोल पाता है या नहीं बोल पाता? लेकिन मेरा भारत फिर भी यूनाइट है, वो लोग फिर भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अधिकारों की बात भी संविधान में किसने की है? बाबा साहब ने। ये इसलिए यूनाइट है। अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हर जगह पर हर जाति धर्म के व्यक्ति को, महिलाओं को भागीदारी किसने दी? बाबा साहब ने। ये सारा हमारे संविधान का कमाल है। और लोग कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। कौन लोग कह रहे हैं? इस देश की बहुसंख्यक बहुजन आबादी कहती है संविधान को बचाना है। एक व्यक्ति अकेला संविधान लिख करके आप सबके लिए चले गए वो इस दुनिया से, और हम यूनाइट होकर के करीब करीब 90% इस देश की आबादी, और हम कहते हैं हमारा संविधान खतरे में। खतरे में आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, यूनाइट नहीं हुए, इसलिए आप कहते हो। आप यूनाइट नहीं हो, एकजुट नहीं हो। आपके संविधान से कौन नहीं कर पाएगा? जिस दिन आप एक 10 लाख की संख्या में दिल्ली में जंतर मंतर पर उतर करके देखिए, आप कहते हो ईवीएम में घपला होने के वजह से चुनाव वो लोग जीत जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन खारिज कर दी जाती है, इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुनता। मैं कहती हूँ 20 लाख की संख्या में दिल्ली की सड़कें भर दे, देखे कैसे ईवीएम नहीं हटती। लोकतंत्र से बड़ा, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और जब लोकतंत्र में आवाज़ आती है तो बाबा साहब ने ये संविधान ऐसा भी लिखा है कि इतना लचीला संविधान है कि बाबा साहब को पता था कि आगे आने वाले समय में समय परिस्थितियां बदलेंगी तो कुछ नई चीज़ों को भी संविधान में समाहित करने की, कुछ चीज़ों को हटाने की भी ज़रूरत पड़ सकती। तो इसीलिए संविधान में संशोधन होते हैं। और अगर आप लोग आवाज़ उठाएंगे तो कुछ चीज़ें हैं जिसमें ना हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और ये सब कहते हैं कि इसमें तो संविधान में बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग जब उतरेंगे तो संविधान का लचीला होने की वजह से उसमें बदलाव भी हो सकता है। और लेकिन उसके लिए यूनाइट होकर के उतरना पड़ेगा, एकजुट होकर के उतरना पड़ेगा रोड पर। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इस कुशबा शाक सैनी मौर्य समाज से सिर्फ समाज का नेतृत्व करने वाले मेरे बेटे भाई पैदा नहीं होंगे, इस देश का नेतृत्व पैदा करने वाले मेरे भाई बेटे हैं। हम उस समाज से आते हैं जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। आपकी बेटी ने प्रूव करके दिखा दिया ना। मुझे नहीं पता था मेरी निर्भया किस जाति की है, मुझे नहीं पता था मनीषा बिटिया किस जाति की, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना मानती हूँ मेरे देश की बेटी, उसके लिए खड़ा होना है। और आज जब मेरे भाई ने बुलाया, योगेश कुशवाहा भाई ने, तो मैं आ गई, क्योंकि जाति हमारे परिवार की तरह और देश भी हमारा परिवार है।
सारा समाज इस देश का यूनाइट होकर के अपने आप को, सारी जातियों के समाज यूनाइट होकर के अपने आप को, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े हो जाएं, देश तो अपने आप एकजुट होकर के समृद्ध बन जाएगा और देश में बहुजन समाज की सरकार भी बन जाएगी और देश में इस बहुजन संख्या को रिप्रेजेंट करने वाला प्रधानमंत्री भी होगा। तो बैकलॉग की सिर्फ 64,000 वैकेंसियाँ नहीं, 64 करोड़ वैकेंसियाँ भी भरी जाएंगी, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपके लिए आपकी ज़मीन हड़पने वाले लोग ख़त्म हो जाएंगे, आपकी ज़मीनों पे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, आपकी बेटियों की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा, आपके बेटे नौकरियों से वंचित नहीं होंगे। जैसे अभी मेरे एक भाई ने कहा ना कि 100% मार्क्स लाने के बावजूद भी हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं, और जब बच्चे नौकरियां मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसा दी जाती हैं। फॉर्म निकलते हैं एसएससी के, 1 करोड़ फॉर्म तक भरते हैं हमारे बच्चे। 1 करोड़ फॉर्म भरने के लिए आपको अगर 100 रुपये का भी फॉर्म करिए, आप इंटू करके देखिए कितना जाकर के पैसा राजस्व में सरकार को हम दे रहे हैं। ये भी उनके कमाने का जरिया सरकार का, टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए अस्पताल नहीं है, हमारे जो थाने हैं वहाँ पर हमारे अपने लोग नहीं बैठे हुए हैं क्योंकि आवाज़ ही सुनने वाला नहीं है। तो इन सारे सिस्टम को, इन चीज़ों को बदलना है तो पॉलिटिकल भागीदारी अगर हमें लेनी है तो उससे पहले सामाजिक क्रांति, हमारी आइडियोलॉजी समझनी होगी। अगर सुखलाल कुशवाहा सर, जो कि हमारे बीच नहीं है, 2 मुख्यमंत्रियों को हरा सकते हैं, तो आप सोचिए कि आज के समय में जब हमारे पास अपने लोगों से जुड़ने के लिए एंड्रॉयड फ़ोन और एप्पल के फ़ोन हैं, तो क्या इस भोपाल की धरती पर या किसी भी जगह हम लोग 5-6 घंटे में, मुझे लगता है, सब एक दूसरे का सहयोग करने के लिए पहुंच सकते हैं एक मैसेज से। उनके लिए तो पता चला कभी लेटर भेजा जा रहा है, एक टेलीफोन किया जा रहा है, तब लोग जा पाते होंगे। आज हम कितने ज़्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टिविटी हम लोगों की जुड़ी हुई, उसका उपयोग करिए। और साथ ही साथ मैं स्पेशली मेरे बेटों से, भाइयों से, महिलाओं से कहना चाहूँगी, सीरियल देखने की जगह आप माता सावित्रीबाई फुले को यूट्यूब पे सर्च करके सुनिए, बाबा साहब को सुनिए। अभी राजकुमार भाई साहब ने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। हम एकत्रित हो जाते हैं कि जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनानी है, उनका शहादत दिवस मनाना है। हमारे आइकॉन को मार क्यों दिया जाता है, आपने सोचा कभी? जगदेव प्रसाद जी, जिनको बिहार लेनिन के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जब वो पीसीएस की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे, बाहर अपनी फाइल लेकर के बैठे हुए, अंदर पता चल रहा है कि सारे वहाँ पर फर्जी बाड़ा चल रहा है, आपको नहीं अपॉइंट किया जाएगा। उसी दिन उन्होंने अपना बायोडाटा सब फाड़ा और निकल गए। उन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन करेंगे, उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये जगदेव प्रसाद जी ने कहा। और जब ये अलग जगी तो वहाँ पर मरवा दिया गया उनको। और आज भी हम कहते हैं हम उनका शहादत दिवस मना रहे हैं। कोई और समाज से आइकॉन निकलेगा, उसको भी गोली मार दी जाएगी। चंदू को आप लोग जानते हैं, चंद्रशेखर उर्फ चंदू, जेएनयू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले वो पहले प्रेसिडेंट थे समाज के। जेएनयू जो कि विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाली यूनिवर्सिटी है, सिवान की धरती में उनका मर्डर किया गया। आपके समाज का बेटा था, क्यों मार दिया गया? क्यों कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई? हो सकता है किसी दिन आज सीमा भी बोल रही है, सीमा को भी गोली लगे, क्या कर लेंगे? एक और शहादत दिवस मना लेंगे, समाज को क्या मिल जाएगा? तो एक दूसरे के साथ खड़े होना है ना आपको, एक दूसरे के भागीदारी सुनिश्चित करनी है, एक दूसरे का सहयोग करना है, पॉलिटिकल पावर बनना है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सत्ता में बैठे लोग ही क्यों चलें? जो लोग समाज के लिए भागीदारी दे रहे हैं, जो देश के लिए भागीदारी दे रहे हैं, वो भी तो चल सकते हैं अगर उनकी जान को खतरा है। और ऐसी अब मैं उम्मीद करती हूँ इस भोपाल के इस सभागार में बैठे हर मेरे भाई से, जो भी भाई यहाँ पर बैठा हुआ है वो 1000 नहीं, मैं कहूँगी एक मेरा भाई 10,000 के बराबर है। 80 लाख की जो संख्या है यहाँ पर, आप समझिए आप कितने एमएलए बना सकते हैं। आप सोचिए कि आप कितना बदलाव ला सकते हैं। और आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा मुझे बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के मेरे भाई बहुत सच्चे हैं, इस चीज़ को मैंने महसूस किया है।
आप लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो मंच पर सभी लोग मेरे बैठे हैं भाई, योगेश भाई, धर्मेंद्र भाई, उधर हमारे जज साहब भाई साहब, सर का मैं नाम मिस कर रही हूँ, माली जी, राजकुमार भाई, इधर जो हमारे नारायण कुशवाहा भाई साहब,